हाय, दिस इज चित्रांश सक्सेना फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आगे अगली स्लाइड पर देखते हैं कि आज इस वीडियो के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली होता क्या है। फिर इसमें हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना सीखेंगे एंड देन सीखेंगे कि स्क्वायर का एरिया कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो ये हैं आपके इन क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपके सभी आंसर सही हैं देन वेल डन। इसका मतलब आपको इस टॉपिक की बेसिक नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं और आज की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू मेंस्ट्रुएशन। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोमेट्रिक शेप्स विद देयर एरियाज, पैरामीटर एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। मतलब इसमें जो भी हमारे पास जियोमेट्रिक शेप्स होते हैं उनके एरियाज और पैरामीटर्स के बारे में सीखते हैं, उन पे वर्कआउट करते हैं। जो हमारे जियोमेट्रिक शेप्स हैं, कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ दी गई हैं क्यूब, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर। ये हैं आपके 3D शेप्स और ये हैं 2D शेप्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। फाइंडिंग एरिया, कैसे हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए पता चाहिए बेसिकली एरिया होता क्या है। एरिया किसी भी शेप के अंदर, जो 2D शेप है उसने अपने बाउंड्रीज के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, डेट इज एरिया। बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज अमाउंट ऑफ सरफेस इंक्लोज विद इन इट्स बाउंड्रीज। तो जैसे मैंने बताया, एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ ये एक रेक्टेंगल मेरे पास है, तो यहाँ पर इसने अपनी इन बाउंड्रीज के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, डेट इज एरिया। सो हम लोग इस पर देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, माना कि इसने ये एरिया कवर किया है, डेट इज द एरिया कवर्ड बाय दिस रेक्टेंगल इनसाइड इट्स बाउंड्रीज। तो ये है एरिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज फॉर्मूला, एरिया फॉर रेक्टेंगल इज लेंथ टाइम इज विड्थ। यानी कि अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है इसकी, ये विड्थ है जिसे हम ब्रेथ भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम W फॉर विड्थ या फिर ब्रेथ के लिए B ले सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है L टाइम्स B। तो लेंथ को इसकी विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें रेक्टेंगल का एरिया मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग एरिया अगेन, यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, क्योंकि बेसिकली स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर मैं सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करता हूँ, तो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल से हम सीखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद साइड्स ऑफ 5 फीट लॉन्ग, जिसकी सभी साइड्स 5 फीट है। हम जानते हैं स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सपोज करिए ये लेंथ है यहाँ पे मेरे पास, जैसा कि हम जानते हैं, एंड दिस इज विड्थ। और क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं इसमें रेक्टेंगल का एरिया अप्लाई करता हूँ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ टाइम्स विड्थ, ये यहाँ पर 2 टाइम्स L नहीं, दिस इज L स्क्वायर, या फिर हम इसे साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं और बेसिकली अभी हमने पढ़ा रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम्स विड्थ। तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होने की वजह से उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल हो जाती है। तो स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है A इक्वल्स एच साइड स्क्वायर। माना साइड A है तो साइड स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो आप देख सकते हैं डेट इज 5 टाइम्स 5 फीट्स, तो 25 स्क्वायर फीट्स। और अगर डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर इज 25। इस तरह से हम स्क्वायर के एरिया वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये है कुछ वार्म अप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर्स उसके बाद चेक कर सकते हैं। तो ये हैं आपके आंसर्स। अगर आपके सभी आंसर्स सही हैं देन वेल डन, इट शोज यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपके आंसर्स सही नहीं है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और फिर इन क्वेश्चंस के लिए ट्राई कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। For more videos you could log on to justtutors.com. Thank you.